Hello, good morning everyone. Myself Lisha Sahu. I am a student of BSc Part 1 in Government Kangla Manji College Dondi. मेरा वेबिनार प्रेजेंटेशन टॉपिक है DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड गाइडेंस बाय मिसेस चारुलता मैम। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में ही बहुत वृहद क्षेत्र है। DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्हीं की देन है। हम ये कैसे पता लगाएं कि किसी बच्चे के बायोलॉजिकल माता पिता कौन है या किसी घटना में अपराधी कौन है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग को समझने से पहले हम ये जान लें कि DNA क्या है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वे पदार्थ जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं तथा आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। DNA में द्विगुणन का गुण पाया जाता है। अगर मनुष्य के सारे DNA को जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई पृथ्वी से सौरमंडल तथा सौरमंडल से वापस पृथ्वी तक होगी। 1 ग्राम DNA में 713 बाइट का डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। प्रतिदिन 1 लाख से 10 लाख DNA नष्ट होते हैं तथा नए DNA बनते हैं। DNA की खोज सर्वप्रथम वॉटसन और क्रिक ने 1953 में की थी। इसके लिए उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। प्रत्येक जीव के DNA में न्यूक्लियोटाइड का निश्चित क्रम एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। आइए अब देख लेते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग का साइनॉप्सिस। फर्स्ट है परिचय, दूसरा है DNA फिंगरप्रिंटिंग का इतिहास, तीसरा है DNA फिंगरप्रिंटिंग की विधि, चौथा है DNA फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता और पांचवा है भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग का केंद्र। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक व्यक्ति के शरीर में पाई जाने वाली समस्त कोशिकाओं में गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूप से समान DNA पाया जाता है। 99.9% समान DNA यानी कि कोडेड DNA पाया जाता है और सिर्फ 0.1% नॉन कोडेड DNA पाया जाता है जो सभी मनुष्यों को एक दूसरे से भिन्न बनाता है। DNA में पाए जाने वाले क्षारकों के क्रम में समानता अथवा अंतर के आधार पर व्यक्तियों की पहचान की जाती है। इसे DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज सर एलेक्स जेफरे ने 1985 में की थी। ये आप देख सकते हैं एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन। अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग को पहले विलियम हर्श ने मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन के रूप में बताया, यानी कि पैरों के चिन्हों से पता लगाया जाता था कि मनुष्य के पदचाप हैं या किसी जीव के। दूसरा, भारत में यह अचानक आया। सन 1897 में जंताईगुड़ी में एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पता चला था। प्रोफेसर एलेक्स जेफरी को फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। भारत में डॉक्टर लालजी सिंह तथा VK कश्यप के द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। अब आता है मेथड ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। आखिर ये होता कैसे है, ये टेक्निक होता कैसे है? तो सबसे पहले क्राइम एरिया से हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं और ब्लड सैंपल्स को DNA एक्सट्रैक्ट्स करते हैं। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन यानी कि DNA एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा DNA को अलग अलग छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करते हैं। उसके बाद हम इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डालते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को छोटे छोटे भागों में कट करता है तो अलग अलग साइज़ के कटे होते हैं, लेकिन जब हम जेल मशीन में इसको डालते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड में आकार के हिसाब से जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं, जैसे कि छोटे एक साइड और बड़े एक साइड, इस तरह से। और फिर इसके ऊपर हम एक नायलॉन की शीट रख देते हैं। नायलॉन की शीट पर DNA बाइट हो जाता है और इस क्रिया को सदन बॉटिंग भी कहते हैं। अब नायलॉन की शीट पर DNA फ्रैगमेंट्स जो है वो चिपक जाता है और उसके ऊपर हम रेडियो आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं और उसके बाद
डीएनए को एक्सपोज करते हैं, एक्सरे को एक्सपोज करते हैं। एक्सरे को एक्सपोज करने पे हमें VNTR मिलता है, यानी कि वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। इसमें अलग अलग कलर मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है, जैसे अपराधी का जो कलर है और क्राइम मिरर से हमने कलर लिया है उसे हम मैच करते हैं। अगर वो मैच हो जाता है, मतलब 2-3 कलर मैच हो जाते हैं, तो अपराधी वही है, ऐसा होता है। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अपराधियों, निर्दोष व्यक्तियों एवं दुर्घटनाओं में मरने वालों की पहचान की जाती है। दूसरा, किसी बच्चे के माता पिता की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से की जाती है। तीसरा, इसके द्वारा परिवार के सदस्यों के बीच सुदृढ़ संबंधों का पता लगाया जाता है। चौथा, खोए हुए बच्चे के माता पिता की पहचान इस विधि द्वारा की जाती है। पाँचवा, अस्पताल में चोरी हुए शिशु को उसके माता पिता तक पहुंचाया जाता है। छठवां, पृथ्वी पर किसी जीव की जाति की उत्पत्ति तथा अन्य जातियों के साथ उनके संबंध की जानकारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से प्राप्त की जाती है। ल्यूकेमिया आदि रोगों से ग्रसित लोगों की पहचान तथा उपचार में यह सहायक होती है। अब पाँचवा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केंद्र। भारत के हैदराबाद स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशाला कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र सेंटर फॉर सर्कुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद है। भारत में डॉक्टर लालजी सिंह तथा डॉक्टर VK कश्यप द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। थैंक यू।